आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसका अगला टॉपिक सोर्स कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वोल्टेज सोर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर पैरेलल प्लेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये हमने डिस्कशन किया था। इसी तरीके से करंट सोर्स के केस में करंट सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और करंट सोर्स को हम एक सर्किल में एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा आइडियल करंट सोर्स हो गया। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल विद द आइडियल करंट सोर्स। तो ये आइडियल हो गया। अगर इसके पैरेलल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रैक्टिकल या एक्चुअल करंट सोर्स। तो जैसे जैसे हम लोड को वैरी करते जाते हैं, लोड में लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं या इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे करंट आपकी डिवाइड होती जाती है, करंट बाईपास होने लगती है, इससे होकर के जाने लगती है। तो ये करंट सोर्स की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी। अब हम आते हैं सोर्स कन्वर्जन। तो अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ऐसा पॉसिबल है कि हम सर्किट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और सर्किट में यूज करके इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन में हम, जैसा इसमें लिखा हुआ, रियल वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट रियल करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। तो सोर्स कन्वर्जन में हम एक वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे उसको हम मैथमेटिकली समझते हैं यहाँ पे कि ये कन्वर्जन कैसे होगा। तो सबसे पहले कन्वर्जन हमने बताया है वोल्टेज टू करंट सोर्स कन्वर्जन। तो उसको समझते हैं कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्जन कैसे होगा। तो ये सर्किट की हेल्प से समझाया गया है, इसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्चुअल करंट सोर्स लिया गया है। ये आपका ई वोल्टेज है, आर इन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं जिससे कि आप और अच्छे से देख सकें, समझ सकें। तो ई वोल्टेज सोर्स है, आर इन इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पर जो टर्मिनल हैं करंट सोर्स के, और ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। वैसे ही करंट सोर्स जिसमें ये कन्वर्ट होने जा रहा है वो कैसा आएगा कन्वर्जन होने के बाद, वो दिखाया गया है कि वो इस तरीके से कन्वर्ट होकर के आएगा जिसमें कि एक करंट सोर्स होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में शो किया जाएगा करंट सोर्स में, जो कि उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में, और ये टर्मिनल है, सोर्स का टर्मिनल है जहां पर लोड कनेक्ट किया जाएगा। तो इसमें सोर्स कन्वर्जन में क्या ध्यान देना है आपको कि सोर्स का टर्मिनल ये है, इस टर्मिनल से हम इसको हटाएंगे, वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को हटाएंगे, और इसी टर्मिनल पर लोड वही का वही है, वही लोड है, और उस पर करंट सोर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर देंगे। तो लोड को ये मालूम ही नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ चेंज किया गया। ये सबसे नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि लोड में जरा सा भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी लोड करंट सेम रहनी चाहिए, लोड का वोल्टेज सेम रहना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर लोड करंट सेम रहना चाहिए और लोड का वोल्टेज सेम रहना चाहिए। तो अगर ये दोनों है तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि कोई चेंज ही नहीं हुआ है। इसका मतलब सर्किट में चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी करंट सोर्स की जगह हम ये सोर्स कनेक्ट कर सकते, वोल्टेज सोर्स की जगह पर ये करंट सोर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन दैट वोल्टेज शुडंट the parameter across the load should not get affected by the source transformation। तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन है, इसी को बेस लेकर के हम ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने इस वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स कन्वर्ट कर दिया। अगर हमने कन्वर्ट कर दिया और ये इक्विवेलेंट है, यानी इसका मतलब है लोड करंट में कोई इफेक्ट नहीं आया, लोड करंट सेम है, इस सर्किट की लोड करंट और इस सर्किट की लोड करंट सेम है। तो इसके बेसिस पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं।
तो इक्वेशन लिखते हैं, देखिए कैसे इक्वेशन होती है। हाँ, इसके लिए लेकिन एक कंडीशन है जो कि हम एज्यूम करेंगे कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है वोल्टेज सोर्स के, वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल कनेक्ट होगा, सेम रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की सीरीज में है, वही रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में आ जाएगा। और लोड तो ऑलरेडी सेम है, क्योंकि लोड को तो ये पता ही नहीं लगना चाहिए कि कोई कन्वर्जन किया गया है, तो इसलिए लोड तो सेम है। अब देखते हैं कि अगर इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो इक्वेशन कैसे लिखी गई है, तो पहले सर्किट से जो इक्वेशन होगी IL, इस सर्किट से जो इक्वेशन है IL E अपॉन आर इन, E अपॉन आर इन प्लस RL। तो ये पहले सर्किट से ये इक्वेशन लिखी गई है E अपॉन आर इन प्लस RL। दूसरे सर्किट से जो इक्वेशन लोड की लिखी जाएगी, तो यहाँ पर जो इस करंट सोर्स में जो करंट होगी IL, ये जो IL करंट है, आप करंट डिवीजन रूल से समझ सकते हैं कि ये जो करंट है यहाँ पर IL करंट, ये करंट क्या होगी, IL विल बी टोटल करंट IS मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस RN डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस RN प्लस RL। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको समझना है कि दो इक्वेशन है, एक IL की इक्वेशन इससे है और एक IL की इक्वेशन इससे है। और हमने आपको पहले ही बताया था नेसेसरी कंडीशन कि दोनों ही सर्किट में IL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, IL की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों ही सर्किट में IL की वैल्यू सेम होगी, तभी हम ये समझेंगे कि इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लोड को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि लोड को कि कुछ चेंज हुआ है, यानी IL की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है RN प्लस RL, और इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है RN प्लस RL सेम है, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अगर न्यूमरेटर भी सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक इक्वेशन हो जाएंगी, यानी E इक्वल हो जाए RS IS इंटू RN के, तो यानी दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो यही बन जाती है कंडीशन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कि E जो है आपका, यानी वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है, दैट शुड बी इक्वल टू द E इक्वल टू द, ये E जो है E शुड बी इक्वल टू द IS इंटू RL। तो ये एक कंडीशन बन जाती है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसमें, तो सोर्स की वैल्यू यानी फिर आपको करंट सोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो करंट सोर्स की वैल्यू होगी E अपॉन RN, करंट सोर्स की वैल्यू होगी E अपॉन RN। तो ये जो यही करंट सोर्स है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, यही करंट सोर्स, IS की वैल्यू आ जाएगी और ये RN जो है कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में। तो यानी अगर हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये IS की वैल्यू E अपॉन RN, और RN जो होगा वही सेम जो पहले सीरीज में कनेक्ट था। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन वही सेम इक्वेशन है आपके पास, दैट VS और ES इज इक्वल टू I इंटू आर इन। यही इक्वेशन वही सेम रहेगी। इसमें I करंट सोर्स की करंट है, दिस इज द करंट ऑफ द करंट सोर्स, और ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, और RN जो है ये आपका वही रेजिस्टेंस है जो कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट होगा और करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स, यानी आपको I दिया हुआ है, I गिवन है, तो V निकालना है, तो सिंपली इक्वेशन हो जाएगी V इक्वल टू I इंटू आर इन वो रेजिस्टेंस है जो कि करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट है। जैसे यहाँ पर है आपके पास IS रेजिस्टेंस है और आर इन रेजिस्टेंस से पैरेलल में कनेक्ट है, इसको हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो E की वैल्यू हो जाएगी या V की वैल्यू हो जाएगी IS इंटू RN, और वही सेम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, और ये 1-2 कनेक्टिंग टर्मिनल है, पहले भी 1-2 कनेक्टिंग टर्मिनल थे और ये 1-2 है। तो बाकी रेस्ट यहाँ पर जो होगा ये रेस्ट ऑफ द सर्किट होगा। इन दो टर्मिनल के बाद रेस्ट ऑफ द सर्किट होगा। वैसे ही यहाँ पर रेस्ट ऑफ द सर्किट में फिर से ये 1 और 2 टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा,
तो बाकी सर्किट को ये नहीं पता लगेगा कि कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, यानी इस टर्मिनल के बाद वोल्टेज और करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, इस टर्मिनल के बाद वोल्टेज और करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक दो एग्जांपल हम करके देख लेते हैं इस पे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया गया है। तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 15 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्ट है 500 ओम है। तो अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है दैट आई इक्वल टू वी बाई दैट इज 15 बाई 500। तो हमारे पास फॉर्मूला है वी बाई 5 जो कि यहाँ पर ये दिया गया है, और सेम रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में था वही पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सोर्स कन्वर्जन हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है फाइंड द करंट इन 6 किलो ओम रेजिस्टेंस बाय कन्वर्टिंग द करंट सोर्स टू अ वोल्टेज सोर्स। तो एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है आपको कि इस सर्किट में आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या सोर्स कन्वर्जन की हेल्प से करंट फाइंड आउट करनी है, और वो भी 6 किलो ओम रेजिस्टेंस में, यानी इसमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसमें फाइंड आउट करनी है तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि सारे ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्ट हैं, सब पैरेलल में, तो हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने 3 किलो ओम को पहले कनेक्ट कर दिया और 6 किलो ओम को इधर कनेक्ट कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन तैयार हो गई कि ये करंट सोर्स के जस्ट पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है और बाकी अदर सर्किट जितना भी सर्किट है वो उसके बाद है। इसके बाद कितना भी सर्किट हो सकता है वो लोड सर्किट की तरीके से कंसीडर किया जाएगा। मेन है कि हमारा एक करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर V की वैल्यू हो जाएगी 15 मिली एम्पियर इंटू 3 किलो ओम। तो मिली और किलो कैंसिल आउट कर देते हैं दूसरे को, मिली एम्पियर है और ये किलो ओम है। तो एक 10 टू द पावर -3 है और एक 10 टू पावर 3 है। तो इस वजह से एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं और ये 45 वोल्ट वोल्टेज हो जाता है, और सेम रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्ट था वही यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इस सर्किट की जो करंट होगी वही इस सर्किट की करंट होगी। ये कंडीशन है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तभी इक्विवेलेंट माना जाएगा जब लोड में यानी रेस्ट ऑफ द सर्किट में कहीं कोई चेंज ना आए, यानी करंट में कोई चेंज ना आए। तो यहाँ पर जो 6 ओम रेजिस्टेंस में, यहाँ पर 6 किलो ओम रेजिस्टेंस में यहाँ पर जो करंट होगी वही करंट यहाँ पर भी होगी। तो हम आई निकाल सकते हैं 45 वोल्ट डिवाइड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज 9 किलो ओम। तो इस टाइप से ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एक कंडीशन है, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसको वो कंडीशन क्या है कि जो भी ट्रांसफॉर्म सोर्स हैं उनके ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल होनी चाहिए। ये हमें थोड़ा सा इसको चेक करना ज़रूरी है कि ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल है या नहीं है। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, इसको हम थोड़ा सा इस सर्किट की हेल्प से समझ लेते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस प्रीवियस एग्जांपल में कि ये 15 वोल्ट था, इसके साथ में 500 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये 30 मिली एम्पियर का करंट सोर्स हो गया और सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो गया। मान लेते हैं यहाँ कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट था, कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट था। जब आप अगर इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हैं इस सर्किट में, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते समय आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किसको कन्वर्ट करें। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक कंडीशन है कंपलसरी कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक टर्मिनल मार्क कर लेंगे कि हमें इस पॉइंट से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे सर्किट से और इसी पॉइंट पर दूसरे सोर्स को कनेक्ट कर देंगे।
तो जब हमने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया तो ये मान लेते हैं डिस्कनेक्टेड आ गया ये। तो जब हम डिस्कनेक्ट किया तो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर देखेंगे तो 15 वोल्ट आएगा। इन टर्मिनल के अक्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज 15 वोल्ट है। तो वैसे ही जब हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, तो कन्वर्जन के बाद भी हम चेक करेंगे कि यहाँ का ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है। यानी ये टर्मिनल अभी कनेक्ट नहीं किए हैं तो वोल्टेज कितना है, वो 15 वोल्ट ही आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर अगर ये ओपन है, 1 और 2 टर्मिनल पे कुछ कनेक्ट नहीं है, तो ये 30 एम्पियर की करंट पूरी की पूरी करंट इससे होकर के जाएगी, इसी 500 ओम रेजिस्टेंस से होकर के जाएगी। तो जब हम 15 बाई 500 इंटू 500 करेंगे तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर 15 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपने देख लिया कि यहाँ भी 15 वोल्ट, यहाँ भी 15 वोल्ट, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल हो गया। फिर दूसरा क्या है कि शॉर्ट सर्किट करंट भी इक्वल होनी चाहिए। तो शॉर्ट सर्किट करंट कैसे चेक करेंगे? शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हम इन दो टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। इन दो टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि इससे जो करंट हो जा रही है वो जा रही है 15 बाई 500 V बाई आर। 15/500 करंट इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच से होकर जाएगी। उसी तरीके से इसको भी अगर हम शॉर्ट कर दें यहाँ पर तो कितनी करंट आएगी? तो अब जो भी ये करंट है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लग गया है तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है, तो सारी की सारी करंट यहाँ से जाएगी। तो ये जो 15/500 है, ये सारी की सारी करंट यहाँ से जाने लगेगी। इसका मतलब यहाँ पर भी 15/500 हो गया। तो दोनों ही सर्किट में ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट होगा। तो इसको हम सर्किट में यूज कर सकते हैं, और यूज करने से पहले चेक करना जरूरी है। और चेक करना आप जो है ये बहुत इजी है, तो आप देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। किस कंडीशन में ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और कनेक्ट होता इस तरीके से, और फिर यहाँ पर एक ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता। तो अगर हम अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस होता। अब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसके सीरीज में हम है, अगर हमें कंफ्यूजन है, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन का नहीं मालूम है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये इसके सीरीज में लग रहा है और इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें। तो जब हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे 1-2 टर्मिनल से, बाकी सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे लोड से, तो अब अगर हम यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज देखेंगे, ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज अभी इक्वल रहेगा, 15 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट में डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि अब इस ब्रांच में अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट देखेंगे तो यहाँ पर करंट डिवाइड होने लगेगी, इधर इधर करंट डिवाइड होने लगेगी। तो इधर वो करंट नहीं जाएगी जो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो यहाँ करंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो करंट यहाँ पर अलग आ रही होगी। जो यहाँ पर करंट होगी और यहाँ पर करंट होगी, दोनों अलग आने लगेंगी। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस करना जरूरी है कि ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट चेक करना जरूरी है। अगर आप सावधानी पूर्वक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि वोल्टेज सोर्स के जस्ट सीरीज में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट इससे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तब हम इसको इजिली इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही करंट सोर्स के पैरेलल में, जस्ट पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए करंट सोर्स के पैरेलल में, और फिर कोई भी एलिमेंट करंट सोर्स से या इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तब आप इसको सर्किट से इस टर्मिनल मान करके ओपन करेंगे और फिर ये कॉम्बिनेशन वोल्टेज सोर्स और सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर देंगे, तो भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये उनसे और भी कोई एलिमेंट कनेक्ट है और आपने सर्किट से डिस्कनेक्ट किया और फिर उसको कनेक्ट करेंगे तो गलती होने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स के साथ में, जब उसको सर्किट से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स के साथ में केवल एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट से सर्किट से अलग किया तब हम ये वाला इस पे कनेक्ट कर देंगे। वैसे ही अगर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में सिर्फ एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और कोई रेजिस्टेंस और कोई एलिमेंट करंट सोर्स से या इतने सर्किट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। देन हम इसको क्या करेंगे, सर्किट से यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और 1 और 2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे।
तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और इसको एज अ टूल सर्किट एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।